नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुन के आप अंदर से ज़रूर हिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजा राम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज़ का काम था रात में ट्रक चलाना। इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी वैसी कोई चीज़ देखी ही नहीं थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5000 ईंट भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा कर दिया और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, अरे उस्ताद, किस तरफ की ओर जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी, देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद, रात के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है, और वहाँ से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंट जल्दी ही देहरादून पहुँचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार और कहा, उस्ताद, तुम जा तो रहे हो पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं और अपने हेल्पर के साथ बैठ गया और अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंट जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझे फिर कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैं कहा, नहीं सर जी, जाने दो, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना है तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते हैं। और देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे से कोई गाड़ी आ रही है ना ही पीछे से। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी ऐसा पूरा खाली हाईवे नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था, और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं भी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरे
और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में लगा। बाहर का सब दृश्य भी उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंट लोड थी वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उलट कर रख दिया है। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था, तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिसो राजू ने देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे। क्योंकि मैंने अपना ट्रक कहीं और नहीं बल्कि बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकानें बनी हुई थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए ही थे, तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने अपनी आंख खोल कर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं? हम पास के ही गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद यहाँ से जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ से आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई भी नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और आप तो किस्मत वाले हो जो आप बच गए, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था, ज़रूर कोई सा अच्छा काम करा होगा तभी हम बचे। पर उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इससे किलोमीटर में अंदर अंदर में कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं। इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ सकता है। उस रात मैंने और राजू ने किसी तरह कटी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा करा और तब हम वापस देहरादून आ गए। दोस्तों, यह थी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की जो उसके साथ बीती। तो आप हमें कमेंट करके बताओ आपको एक स्टोरी कैसी लगी। तो मिलता है आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस।